बोलता है इसके लिए मैं जीता हूँ, ऐसा बोलता है। होमवर्क कुछ नहीं था एंड गुडविल अपना हो गया है। दो सम्स बाकी है टॉपिक के, वो AU CU वाला और अंटू मंटू चिंटू। वो वाला सम्स मैं बाद में लेने वाला हूँ एडमिशन रिटायरमेंट करने के बाद, तो वो टेस्ट में नहीं आएगा। ओके, टेस्ट के लिए आपको जो क्लास में करवाया है वही टाइप से प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। अभी वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक। व्हाट इज दैट? एनी गेस? Admission of a partner. Admission of a partner. Admission of a partner. अभी सुनो, अभी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर साइलेंस। We have already done admission in 12th standard. You have given the test also. So silence now. Quiet. ठीक है, चलो उठो जरा एक बार। All 6 girls stand up and इधर थोड़ा आगे। अभी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, व्हाटएवर ट्रिक्स यू हैड इन 12th standard, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, whatever you had in 12th standard is also there for CA. Okay, and something extra as usual. जो 12th में था वो सब CA में तो है ही, थोड़ा एक्स्ट्रा है। अभी तक हमने क्या सीखा है? We have done intro to partnership, that is of P&L appropriation, बराबर है? P&L appropriation सीखा हमने। मीन्स मिनिमम गारंटी शेयर, याद है मिनिमम गारंटी? एक का कैपिटल प्रॉफिट घटाने का, दूसरे का बढ़ा देने का, मिनिमम गारंटी। We also saw effective capital, weighted average capital, वो टाइप भी देखा था हमने। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का डिटरमाइन किया कैसे होता है, 6 months, 6.5, 5.5, 4.5, 7.5।
याद है? Quarter, end of the quarter, beginning of the quarter. Then goodwill, there were 4 methods. What are the 4 methods? Average profits, super profits, capitalization. 2 तरीके थे capitalization के, AP and SP and annual. 4 methods थे आपके इसके goodwill. अभी हम लोग जा रहे हैं admission of a partner पे. So yeah, admission of a partner का मतलब क्या है? It is a part of reconstitution. What is reconstitution? Redrafting of partnership agreement. Partnership agreement क्या हो रहा है? वापस बन रहा है. पुराना agreement खत्म हो रहा है, नया agreement बन रहा है. In a way, it is also known as dissolution of partnership. इसको क्या बोलते हैं? Dissolution of partnership. Partnership बंद हो रहा है. Business dissolve नहीं हो रहा है. Dissolution of a firm नहीं. Dissolution of partnership. पुराना agreement destroy हो रहा है, नया agreement बन रहा है. Okay? So internal relation between the partner is changing. So new partner is getting admitted. What is the criteria for new partner? Whenever a new partner gets admitted, he should be agreeable. It should be agreeable by all the partners. सभी agreeable है तो ही उसको लेके आ सकते, वरना उसको नहीं ला सकते. Simple as that. अब क्या फोकस करते थे हम लोग एडमिशन के वक्त? 3 चीजों पे फोकस करते थे मेनली. एक तो था रेशियोज. What are the 3 ratios? Old ratio, new ratio and sacrifice ratio. And दूसरा goodwill. How many cases of goodwill we had in admission? 4 cases. Goodwill brought in cash, cash में लाया and withdrawn. Goodwill raised, goodwill written off. ये कुछ नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे सिर्फ एक ही केस. Okay, that is. इधर है ना, मैं goodwill का एक शॉर्टकट आपको बताने वाला हूँ. That is the core concept of goodwill. Okay, basic concept of goodwill. वही सीखना है अपने को. वो समझ में आ गया तो पूरा गुडविल का ज्ञान प्राप्त हो गया. वही ज्ञान आपको एडमिशन में लगाना है, वही रिटायरमेंट में, वही डेथ. सेम कंसेप्ट है. ओके, बहुत सिंपल है, वो कंसेप्ट समझेंगे हम लोग. एंड रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन तो पता है आपको. रिवैल्यूएशन मतलब साल खत्म होने के बाद. व्हेन डू यू एडमिट अ न्यू पार्टनर? नॉर्मली बिगिनिंग ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर और एंड ऑफ ईयर. सो साल खत्म होने के बाद आपको प्रॉफिट्स में चेंजेस करने हैं. तो कौन सा अकाउंट यूज करते हो? पीएनएल यूज नहीं कर सकते तो आप क्या करते हो? पीएनएल एडजस्टमेंट. उसी का दूसरा नाम है रिवैल्यूएशन. So what do you do? Bring all the assets and liabilities to your market value. जो भी गेन लॉस है वो किसको बिलोंग करता है? ओल्ड पार्टनर. ओल्ड पार्टनर जो एग्जिस्टिंग है उसको बिलोंग करते हैं. न्यू का उसमें कोई स्टेक नहीं है, इसीलिए आप रिवैल का सब एडजस्टमेंट्स करते हैं. बराबर है. तो ये सभी चीजें हम लोग को करनी है सीए में. गुडविल एक बहुत आसान है, वो कैसे करना बताऊंगा. सबसे पहले आराम से फोकस करते हैं रेशियोज पे. सो प्रॉब्लम से ही विल स्टार्ट. ऑल ऑफ यू टेक पेज नंबर 164. 164 ले लो पेज. पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, रेशियोज से. ओके, व्हाट आर द 3 ratios we need to know in admission of a partner? OR, SR and NR. What is OR? मतलब the ratio in which old partners were sharing profits and losses. New ratio मतलब the ratio in which new partners are sharing profits and losses. And sacrifice ratio मतलब the ratio in which existing partners are giving away their share in favor of new partners. बराबर है. उसका 2 वेरिएंट्स हमने देखा था इन 12th स्टैंडर्ड. एक तो था जहाँ पे सिर्फ OR दिया और कुछ नहीं दिया, सिर्फ OR देके छोड़ दिया. तो व्हाट विल यू अज्यूम अबाउट SR? सेम एज OR. सिर्फ OR देके छोड़ा है तो अज्यूम SR इज इक्वल टू OR. एंड देन यू गो फॉर एक्चुअल SR. व्हाट इज एक्चुअल SR? शेयर इनटू SR. याद आया? उसके शेयर का कितना हिस्सा सैक्रिफाइस हो रहा है, उसके शेयर का कितना हिस्सा हम लोग सैक्रिफाइस में दे रहे हैं. दैट इज एक्चुअल SR. हाउ डू गेट एक्चुअल SR? शेयर इनटू SR. एंड देन यू गो फॉर NR. व्हाट इज NR? OR माइनस एक्चुअल SR. बराबर है. 2 तरीके से हम लोग रेशियोज ढूंढते थे. तो इधर भी तरीका तो वही है रेशियो कैलकुलेट करने का. थोड़ा बहुत वैरायटी है. क्या है मैं आपको बता देता हूँ. पहले तो ऑल ऑफ यू लुक एट सम नंबर 1. सम नंबर 1 देखो. X and Y were sharing profits and losses in the ratio of 4:3. So what is 4:3? Or X and Y were sharing 4:3. They decided to admit Z, giving him 1/7 share of profits. So Z का शेयर कितना है? 1/7 है. They decided to admit Z, giving him 1/7 share of profits.
which is acquired from x and y equally, which is acquired from x and y equally, equally का मतलब ये क्या है? This is acquired from x and y equally, SR. Your SR is not 4:3 over here, SR is 1:4. इन्होंने sacrifice तो decide किया, but how much they are sacrificing? 4:3 में नहीं, 1:1. समझ में आया क्वेश्चन? 4:3 का OR था, but SR is 1:1. Now you go for what? Actual SR. What is the formula for actual SR? एक्चुअल एसआर का मतलब देखो, इनका शेयर है 4:3. 4:3 मतलब 4:3 is around 56% and 44%. 4:3 is around 56% and 44%. तो मतलब ये जो 1:1 सैक्रिफाइस करे तो पूरा नहीं दे रहे हैं, 50% सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, पूरा दे देंगे, उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं. किसका 1:1? किसका 1:1 ये लोग सैक्रिफाइस करें? जो 1/7 उसको 1/7 इज अराउंड 14%. 1/7 इज अराउंड 14%. तो जो 14% उसको मिल रहा है उसका 1:1 दे आर सैक्रिफाइसिंग. अराउंड 7% इज गिवन बाय x एंड 7% इज गिवन बाय y. इज इट क्लियर? लॉजिक समझा एक्चुअल एसआर का? एक्चुअल एसआर मतलब क्या? ये लोग अभी प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं x एंड y. ये x है, ये y है. x इज 4 पार्ट्स, y इज 3 पार्ट्स. जो नया पार्टनर आ रहा है z, उसको कितना हिस्सा देना है? 1/7 देना है. 1/7 देना है. तो इसमें से ही देगा ना. तो x क्या पूरा दे देगा अपना? y क्या पूरा दे देगा? नहीं. 1/7 का आधा इज गिवन बाय x and 1/7 का आधा इज गिवन बाय y. That is basically 1/14, 1/14. Around 3.5% is given by, 7% is given by x and 7% is given by y. Is this clear? समझा? So actual SR is share into SR. Share into SR. तो x actually कितना sacrifice करेगा? 1/7 का half. That is 1/14. Around 7%. And 1/7 का half, 1/14, around 7% will be given by y. Percentage is just for your understanding. आपको करना fraction नहीं है. Is this clear? So around 7% x देगा, 7% y देगा. तो 56 और 44% था ना. 56 में से 60% x का चला जाएगा, 60% y का चला जाएगा. That is what is happening over here. Okay? So that is your actual sacrifice, and then you go for NR. What is NR? OR minus actual SR. So X, Y and Z. What's your OR? 4/7 minus actual SR is 1/14. LCM is 14. 4s are 8 minus 1, so 7/14. इसका कितना है? Y का OR was 3/7 minus 1/14. LCM is 14. 6 minus 1, 5/14. And Z का है I think 1/7. इसको 14 बनाना, तो क्या करेंगे? 2/14. So NR becomes 7:5:2. Correct? NR is 7:5:2. परसेंटेज फॉर्म में मैंने आपको बताया अराउंड 49%, 37% एंड 14%. 49, 37 एंड 14%. सन कब यूज करते हैं? When the hell you use sun for? OR और NR दोनों दिया. OR और NR दोनों दिया है तभी सन फॉर्मूला. SR is OR minus NR. 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 Find NR. NR ढूंढना. NR ढूंढना. NR ढूंढना का लिख लो. Find NR. Okay? So OR, SR, actual SR and NR. तो इसमें SR दिया था. What if SR नहीं दिया होता यहाँ पे? तो सेम है होगा. लॉजिक है जिसका जितना प्रॉफिट उसका उतना सैक्रिफाइस. इस वाज टाइप 1. टाइप 2 में आप क्या करते हो? OR और NR दोनों दिया होता है तो क्या करते हो? सीधा सन फॉर्मूला. SR is OR minus NR. Clear with this? देखो नेक्स्ट वन, थर्ड वाला देखो. थर्ड सम
P and Q are sharing profits and losses as 3:2. What is 3:2? OR is 3:2. R joins and the new profit sharing ratio between P, Q and R is 3:3:4. What is NR? 3:3:4. बराबर? Is that right? So OR is 3:2, NR is 3:3:4. मिला क्या? अभी OR और NR दोनों दिया है. Can I assume SR is equal to OR now? No. अलग भी हो सकता है ना. तो कैसा ढूंढने का है जी? यही है. NR is OR minus SR. तो SR को इधर लेके जाओ, NR को इधर लेके जाओ. SR is OR minus NR. ओल्ड में से सैक्रिफाइस किया तो न्यू मिला. ओल्ड में से कुछ सैक्रिफाइस किया तो न्यू मिला. अभी सैक्रिफाइस ढूंढना है तो ओल्ड माइनस न्यू कि न्यू माइनस ओल्ड? ओल्ड माइनस. ओल्ड में से न्यू हटा दो तो सैक्रिफाइस मिल जाएगा. सिंपल स्ट्रेट. This was your sum formula. SR is OR minus NR. Straight कर लेने का कैलकुलेट x, y और z. सॉरी x और y दोनों का ही सैक्रिफाइस आएगा. This is 3/5 minus 3/10. LCM is 10. 6 minus 3, 3/10. And 2/5 minus Z, हाँ तो 3/10, LCM is 10, 4 minus 3, 1/10. So this is your actual SR, 3/10, 1/10. How do you know it is actual SR and not normal SR? The denominator. Denominator will be greater than numerator in case of actual SR. So what is your normal SR? Normal SR में खाली numerator उठा लो, so 3:1. 3/4, 1/4 is normal. 3/10, 1/10 is actual SR. कुछ भी हो एक्चुअल की नॉर्मल. न्यूमरेटर रिमेन्स सेम. So 3:1. तो यहाँ पे SR is not 3:2. It is 3:1. अलग भी हो सकता है और अलग ही रहेगा. जब भी OR और NR दिया है, how do you calculate SR? सन फॉर्मूला. OR minus NR. दोनों वैरायटी समझ में आया? ओके. अभी ट्राई क्वेश्चन 4 ऑन योर ओन. क्वेश्चन 4 ट्राई करो. क्वेश्चन 4 में क्या दिया है पढ़ो. X and Y were sharing profits and losses in equal ratio. They were sharing profits and losses in equal ratio. They decided to admit Z, giving him 2/5 share, which is acquired from X and Y equally. So what is OR? What is SR? Both are 1:1. OR SR 1:1 है. Actual SR will be share into SR. And then you go for NR, which is OR minus. कर सकते, इसमें कर सकते. बट वो ना करो तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली हर एक समय OR SR अलग ही आएगा. यही पॉइंट ऑफ व्यू से 12th में करवाया मेथड. 1 माइनस में लोचा मत मारो. थोड़ा 1 मिनट का शॉर्टकट के लिए फिर तेरा शॉर्टकट में ही बर्बादी होगा. करो चलो. X and Y were sharing profits and losses in equal ratio. 1:1 is OR, 1:1 is SR. Go for actual SR and then go for NR. हो गया. 3:4 आया. वही तरीका है अपना. OR SR actual SR NR. OR SR actual SR NR. OR SR actual SR NR. Got that? अभी कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू? नहीं आया?
दो लोग एब्सेंट है। आर्यन शाह और एक किधर है? एक तो ये भी आया ना, दूसरा दोनों आया। कौन है? व्योम दगा है, व्योम दगा। मनन अजय, मनन शाह है, दूसरा मनन शाह हो रहा। कौन नहीं आया? देखो रावतानी नहीं आया। दो जन है, एक तो वो है। चलो देखते हैं, मिल जाएगा। मार जाएगा, खुद ही ले लेता है। मैं ऐसा देख लिया तो पता तो चल ही जाता है, अटेंडेंस शीट में देख लिया तो मिल जाएगा। ठीक है, चलो। एक तो आर्यन शाह है, दूसरा ढूंढते हैं। ठीक करानी है तो चलो। नाउ वी गॉट 3:4। अभी try this question 5. Question 5 देखो। Question 5. A and B were sharing profits and losses as 7:3. They admitted C by giving him 1/4 share in profits. Find out the new ratio. So what is your OR beta? 7:3. And what is your SR? Same as OR. Same as OR. Don't take it 1:1. What is the logic? जिसका ज्यादा प्रॉफिट उसका ज्यादा सैक्रिफाइस करो। OR पता है, SR पता है, go for actual SR and go for NR. OR, SR, actual SR, NR ध्यान से करो। OR, SR, actual SR, NR। Twenty-one is to 9 is to 10. Is that right? 21 is to 9 is to 10. Check. 21 is to 9 is to 10. बराबर है। 21 is to 9 is to 10 मिला। सेम तरीका था 21 is to 9 is to 10। OR, SR, actual SR and NR। बराबर है। Sorted. Comfortable, all of you got this? तो तरीका क्या है? जब भी OR दिया है तो भी OR, SR, actual SR and NR, और जब भी OR और NR दोनों दिया है तो सन फॉर्मूला SR is OR minus NR। बराबर है। SR is OR minus NR। नेक्स्ट करें आगे। सी लुक एट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 देखो। डे एंड नाइट, सेकेंड सम, डे एंड नाइट आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 1:2. Day and night are sharing profits in the ratio of 1:2. What is 1:2? OR. मेरा ना लास्ट सम का आंसर
ये आया? Done? All of you? A and NIDA partner sharing profits and losses in the ratio of 1:2. बराबर? They decided to admit Noon in the business, giving him 1/6 share in the business. So what is the new partner's share? 1/6. Noon's share is 1/6. बराबर है? Now, the Noon receives 1/8 from day and balance from night. Noon receives 1/8 from day and balance from night. Find out the new profit sharing ratio. So Noon receives 1/8 from day and balance from night. What is your sacrifice ratio? How do you understand? If Noon receives half from day, then half from night. Hello. So half मतलब 1:1 हुआ. If he receives 1/3 from day, 2/3 from night. Hello. Half from day, half from night. 1/3 from day, 2/3 from night. If he receives 1/4 from day, 3/4 from night. He receives 1/6 from day, 5/6 from night. 1/7 from day, 6/7 from night. So 1/8 from day मतलब 7/8 from night. 2/5 from day, 3/5 from night. बराबर है? So यहाँ पर SR क्या है आपका? 1/8 from day, तो 7/8 from night. अब मिल गया? OR is 1:2, SR is 1:7. कर सकते हो? OR, SR, actual SR and NR. Come on, do it. Find out the new ratio. Calculate. Yeah. Sixth one. रुक जा रहा है सब अलग है. वेट रुको. लास्ट वाला प्रैक्टिस के लिए ध्यान से करो. दिमाग लगा डिस्कस करता हूँ. 15:25:8 आ रहा है इसका आंसर. 15:25:8. Are you getting that? चेक करो. OR, SR, actual SR है ना? ये सेम है आपने जो 12th में किया था अब तक. इसमें कुछ नया नहीं था. अब आएगा नया पार्ट. Fifteen is to 25 is to 8. Did you all get that? How many are still doing? See. करें आगे. Next. आया 15:25:8 आया. कंफर्टेबल है ये दोनों वैरायटी. अभी होमवर्क ले लो. सम नंबर 8 इज फॉर होमवर्क. देखो 8th वाले में पढ़ो क्या दिया है. A and B are sharing profits and losses in the ratio of 9:7. मिला.
they decided to admit C, giving him 1/8 sharing profit, which is acquired from B. Which is acquired from B. मतलब who is sacrificing? Only B. So what is sacrifice ratio? 0:1. So OR is 9:7. OR is 9:7. SR is 0:1. Sorted. Then actual SR and NR. कर पाओगे? 0/1 and 1/1. Okay, that is 0 and 1. That is for homework. 8th one. 9th one is also for homework. Ram and Bharat are sharing profits in the ratio of 7:3. Decided to admit love, giving him 1/5 sharing profit, which is acquiring from Ram and Bharat in the ratio of 1:2. So what is OR? What is SR? कर सकते हो OR SR actual SR है, right? 8th is for homework. 9th is for homework. Comfortable? Sorted. Now look at 6th one. X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. What is 3:2? 6th वाला बोल रहा हूँ. 7:5. हाँ. 6th one. X and Y are partners sharing profits in the ratio of 7:5. 6th sum we are doing. So X and Y का OR is 7:5 मिला. They admit Z, a new partner who acquires his share as 1/12 from X and 1/8 from Y. He is acquiring 1/12 from X and 1/8 from Y. Underline the word from. Calculate the new profit sharing ratio and the sacrifice ratio. So when they give this word from का मतलब क्या है? From X and from Y का मतलब वो जो दिया है ना 1/12 and 1/8 वो actual SR है. वो क्या है? Actual SR. क्या बेटा? Actual SR. कैसे समझ में आया? From मतलब suppose X का शेयर था 60%, Y का शेयर था 40%, and Z is getting 10% from X and 8% from Y. From जब एक्चुअल ऐसा है, एक्चुअली वो लोग इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब OR 7:5 है बराबर. सीधा आपको है ना X और Y का न्यू रेशियो मिल जाएगा. कैसे मिलेगा? OR माइनस सैक्रिफाइस करेंगे तो NR मिलता है ना, और एक्चुअल SR दिया हो, OR माइनस एक्चुअल SR इज NR. तो X और Y, X का ओल्ड शेयर कितना था? 7/12. 7/12 में से X ने कितना दे दिया? He acquires 1/12 from X. He acquires 1/12 from X. Can you see that? Hello. He acquires 1/12 from X, around 8%. 8% X से acquire कर लिया, so 1/12 from X मतलब 1/12 सीधा माइनस कर देने का. यही एक्चुअल सैक्रिफाइस है X का. ऐसे पता चला? फ्रॉम मतलब पूरा उसमें से इतना पार्ट सैक्रिफाइस कर लिया. So 7/12 minus 1/12 is 6/12. This is itself the new ratio. And for Y, it is 5/12 minus 1/8. 1/8 from Y. So 5/12 minus 1/8. तो इसमें LCM आ रहा है, I think. Okay, 24 is the LCM. 10 minus 3. 7/24. Is this clear? तो इसको भी 6/12 को मैं 7/24 कर दूं तो ये अपना 24 कर दूं तो ये 12/24 हो जाएगा. बराबर है? रैशनलाइज कर दिया. 2/2 से मल्टीप्लाई. तो तीसरे का क्या होगा? Z का अपने को ओरिजिनल शेयर पता ही नहीं है, ठीक है, बट हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते? 12 पे 7 19, तो 5/24 हो गया. तो योर NR इज 12:7:5. ये मिल गया. अब दो तरीके हैं SR ढूंढने के. देयर आर टू वेज ऑफ फाइंडिंग आउट SR. नंबर 1, आपके पास OR है, आपके पास NR है, तो सन फॉर्मूला कर सकते हो.
या एक और शॉर्टकट है, मैंने क्या बोला, ये एक्चुअल सैक्रिफाइस है, मतलब एक्चुअली एक्स ने अपने में से इतना फॉरगो किया, एक्चुअली वाई ने इतना फॉरगो किया, तो हाउ विल यू गेट द शेयर, द सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस रेशियो कैसा मिलेगा? दिस इज द सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई इज नथिंग बट 1/12 is to 1/8. 1/12 is to 1/8 का क्या होता है? इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 8 is to 12, that is 2 is to 3. So your sacrifice ratio is nothing but 2 is to 3. This is the actual sacrifice. 1/12 is to 1/8. What is 1/12 is to 1/8? 8 इधर लेके जाओ, 12 इधर लेके जाओ, 8 is to 12 हो गया, which is nothing but 2 is to 3. And if I want to get Z का शेयर, how will you get Z का शेयर? इन दोनों को ऐड कर लो, ये दोनों का सैक्रिफाइस, क्योंकि X ने अपने में से इतना छोड़ा, Y ने अपने में से इतना छोड़ा, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? Z का शेयर 5/20. This is the share of Z 5/20. एक्चुअल एसआर इक्वल टू शेयर इनटू एसआर से भी कर सकते हैं। एक्चुअल SR is equal to share into SR. हाँ, SR यही है, यही एक्चुअल SR एक्चुअल एसआर तो से SR ढूंढना है। हाँ, यही है, ये शेयर आ गया ना, यहाँ से मिल गया ना 12 और 7, ये शेयर मिल गया। अभी ये कहाँ से मिला? शेयर इनटू SR। ये है ना 1/12 is 5/24 into SR। तो SR को कैलकुलेट करो तो भी यही आएगा, इसको सॉल्व करो, ये इधर इनटू ये इधर जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा, तो कितना मिलेगा? 2/5, 2/5, 3/5, वो भी यही आएगा 2:2, बराबर। 1/12 and 1/8 is equal to 5/24 into SR, ऐसे भी कर सकते। 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, that is your 2:3 ऐसा। लॉजिक क्या दिमाग में? द कीवर्ड वाज फ्रॉम। फ्रॉम मतलब क्या? दैट इज द एक्चुअल एसआर, सिंपल। मतलब उसी को सीधा ओल्ड में से हटा दो तो आपको न्यू मिल जाएगा, काम खत्म। लेकिन फ्रॉम के जगह दिया है ऑफ। क्या दिया है? ऑफ। वही स्टेटमेंट में फ्रॉम के जगह दिया होता ऑफ, मतलब एक्स sacrifices 1/12 of his share and Y sacrifices 1/8 of his share। तो क्या करने का? ऑफ का मतलब क्या करेगा? How will you calculate actual SR? मल्टीप्लाई कर देगा, OR को उतने से मल्टीप्लाई कर देगा। वो ऑफ वाला पार्ट अभी आ रहा है, देखो, सी सम नंबर 10। X and Y carrying on a wine shop business, sharing profits and losses are 7:3. 7:3 का profits and losses है, दिख रहा है? So this is 10th one. OR is 7:3. They decided to admit Z. X surrenders 1/7 of his share and Y surrenders 1/3 of his share in favor of Z. Off को underline करो, उधर फ्रॉम था, इधर ऑफ है। ऑफ मतलब वो एक्चुअल सैक्रिफाइस नहीं, ऑफ मतलब एक्चुअल सैक्रिफाइस आपको ढूंढना पड़ेगा। हाउ विल यू फाइंड आउट एक्चुअल सैक्रिफाइस? एक्स का हिस्सा कितना था? 7/10 था, उसका 1/7 वो सरेंडर कर रहा है। 7/10 का 1/7 का 7/10 का 1/7, इज इट क्लियर? एंड 3/10 का 1/3 ये सरेंडर कर रहा है, मतलब 70% का 10% ये सैक्रिफाइस कर रहा है, 3/10 का 1/3, 10% वो सैक्रिफाइस कर रहा है। समझ में आया? तो ऑफ में क्या करने का? मल्टीप्लाई। तो एक्चुअल सैक्रिफाइस रेशियो एक्स के लिए क्या होगा? 7/10 का 1/7, मतलब 1/10 इज द सैक्रिफाइस फॉर एक्स। एंड वाई का क्या आएगा? 3/10 का 1/3, मतलब 1/10 फॉर y। दिस इज द एक्चुअल सैक्रिफाइस। इधर एक्चुअल सैक्रिफाइस अपने को ढूंढना पड़ा, इधर अपने को एक्चुअल सैक्रिफाइस दिया हुआ था। फर्क क्या था? फ्रॉम एंड ऑफ। फ्रॉम मतलब दिस इज द एक्चुअल सैक्रिफाइस। हेलो, और इधर कैसे ढूंढा एक्चुअल एसआर? OR इनटू कितना सैक्रिफाइस किया? ऑफ।
फर्क समझा? यही अगर फ्रॉम दिया होता, x sacrifice is 1/7 फ्रॉम इज शेयर, वही एक्चुअल होता, सीधा OR में से माइनस करो तो NR मिल जाएगा। OR में से माइनस करो तो NR मिल जाएगा। अगर एक्चुअल दिया है तो फ्रॉम दिया होगा, एक्चुअल दिया है तो क्या दिया होगा? फ्रॉम दिया होगा, बराबर है। और अगर नॉर्मल है तो कोई वांदा नहीं, ऑफ दिया है तो मल्टीप्लाई करना है। फर्क समझ में आया? अभी हाउ विल यू गो फॉर NR ओवर हियर? NR के लिए कैसे जाओगे? NR इज OR माइनस एक्चुअल SR, OR minus actual SR, X, Y, Z. So this is 7/10 minus 1/10, which is 6/10. 3/10 minus 1/10, which is 2/10. And तीसरे का कैसे मिलेगा? 2/10. So 6:2:2, which is 3:1:1. ये मिल गया अपने को NR। अभी एक्चुअल SR रेडी है, तो व्हाट इज नॉर्मल SR? इसी का न्यूमरेटर उठा लो। SR is 1:1. Simple. SR is 1:1. Got it? Hello. Yes. So बोलने का मतलब फ्रॉम दिया है तो वही एक्चुअल SR है, सीधा माइनस करके आ जाएगा। ऑफ दिया है तो मल्टीप्लाई करके करना है। अभी आई वांट यू ऑल टू ट्राई दिस 11th वन। इसमें कॉम्बिनेशन है, पढ़ो। रेड एंड व्हाइट आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज 7:3। रेड एंड व्हाइट आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3। मिला? रेड एंड व्हाइट आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3. They decided to admit black. Red surrenders 1/7 from his share and Y surrenders 1/3 of his share in favor of Z. Find out the new profit sharing ratio and sacrifice ratio. कैसे करेगा? अभी पहले वाले का क्या दिया है? फ्रॉम। दूसरे वाले का क्या दिया है? ऑफ, बराबर। हेलो, तो पहले तो एक्चुअल SR लिख लो इधर। एक्चुअल SR X के बारे में क्या दिया है? रेड एंड व्हाइट। रेड के बारे में क्या दिया? रेड सरेंडर्स फ्रॉम की ऑफ। फ्रॉम दिया है तो मैं डायरेक्टली माइनस कर सकता हूँ, मतलब वही एक्चुअल SR हुआ। कितना है फ्रॉम? 1/7 ही दे रहा है, तो रेड का तो 1/7 ही हो गया एक्चुअल SR। करेक्ट? वही है एक्चुअल SR फ्रॉम। एंड Y का एक्चुअल SR क्या होगा? 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो व्हाइट का होगा 3/10 का 1/3 ना, 1/10. So what is your actual SR? Actual SR is 1/7 is to 1/10. So what is your SR? 10:7. ये मिल गया आपको? फर्क समझा? इसका यही है एक्चुअल SR 1/7, और इसका एक्चुअल SR कहाँ से मिला? 3/10 into 1/3 करके। इसमें क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया? फ्रॉम। इसमें क्यों किया? ऑफ। तो माइनस नहीं होगा। अब करेंगे ना माइनस। NR इज OR माइनस एक्चुअल SR। तो रेड का क्या होगा? रेड का 7/10 माइनस सीधा 1/7, which is LCM 70 ले लो सीधा। 49 minus 10, 39/70. व्हाइट का क्या आएगा? अभी 3/10 minus 1/10, this is 2/10, which is equivalent to I think 14/70. और कौन है तीसरा? ब्लैक। ब्लैक का पता नहीं है, बट 39 और 14 होता है I think 53, तो 17/7. तो your NR will be 39:14:70. Did you all get it? गया दिमाग में? एक ही कीवर्ड का ख्याल रखना है, फ्रॉम एंड ऑफ। फ्रॉम मतलब एक्चुअल SR, ऑफ मतलब ढूंढना पड़ेगा OR से मल्टीप्लाई। Got it? SR मिला। SR is this to this 1/7 is to 1/10, that is
10:7. 10:7 is SR and your NR is OR minus actual SR. Comfortable? तो फ्रॉम और ऑफ में थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको. ओके, दैट्स क्लियर. अभी 7th क्वेश्चन देख लो. X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Z is admitted as a partner with 1/8 share in profits. It is decided that X and Y will share profits and losses in future in the ratio of 4:3. Calculate the new profit sharing ratio and sacrifice ratio. X और Y कौन से रेशियो में शेयर कर रहे थे? What is 3:2? What is 3:2? Hello? Mila? Z is admitted as a partner with 1/8 share in profit. So Z's share is how much? 1/8 share है Z का. मिला? अभी क्या दिया है? It is decided that X and Y will share in future in the ratio of 4:3. मतलब जो भी NR रहेगा उसमें X और Y का हिस्सा कितना होने वाला है? 4:3. What is your SR and what is your NR? सोचो कैसे करेंगे इसको? 1/8 Z का तो 7/8 X and Y का. उसमें क्या करेंगे? 4x plus 3x is 7. मतलब वो मेथड. परफेक्ट. एब्सोल्युटली राइट. देखो अभी तो 7:8 X और Y का. हाँ. उसमें 4:3 है. हाँ. X कंसीडर करेंगे तो 4x है 3x. एक्स करने से मैं डायरेक्ट ही कर सकता हूँ. मतलब मैं X बोलने का मतलब वो भी कर सकता है. दिमाग चलना चाहिए. चला क्या किसी और का? देखो क्या दिया है? OR is 3:2. Share is 1/8. OR is 3:2. Share is 1/8. इसका मतलब न्यू रेशियो में Z का हिस्सा 1/8 है और कंडीशन क्या है कि न्यू रेशियो में X और Y का कितना होना चाहिए? 4:3 होना चाहिए. बना रहे? तो इन द न्यू रेशियो कैन आई से Z का 1/8 है. तो therefore total share of X and Y in new ratio. Total share of X and Y new ratio is 1 minus 1/8, which is 7/8. Is that right? ये समझा? अगर 1/8 X का अपना 1/8 Z का हिस्सा है, 1/8 अगर Z का हिस्सा है, तो X और Y का कितना हुआ? 7/8 हुआ. और यही 7/8 किस रेशियो में डिविजिबल होना चाहिए? 4:3 में. So 7/8 must be divided between X and Y in the ratio of 4:3. Therefore X का हिस्सा कितना होगा? 7/8 का 4/7 which is 28/56 and Y का हिस्सा कितना होगा? 7/8 का 3/7 which is 21/56 and Z का तो कितना है? 1/8 ही है. 1/8 ही है तो बाद में कर लेंगे लास्ट में कैंसिल. दिस इज कितना? 1/8 मतलब 7/56. सबको सिंपलीफाई करेंगे तो 28:21:7 which is 4:3. सिंपल. सीधा भी आ रहा था. ये सब में आ रहा था क्योंकि Z का हिस्सा 1/8 था. व्हाट इफ मैं Z का हिस्सा 1/9 कर दूं? Z का हिस्सा 1/8 था इसलिए बैठ रहा था 4:3 और 1/8. परफेक्ट. 4:3:1 सिंपल फिट हो रहा था. स्ट्रेट ही आ रहा था ना. 1/8 Z को दे रहे हैं, बाकी 4:3 X और Y का हो गया तो 4:3:1 इधर डायरेक्ट बैठ रहा है. बट व्हाट इफ आई मेक Z का हिस्सा 1/9? तो ये वाला
तो 1/9 अगर z का है तो x और y का कितना हुआ 8/9। उस 8/9 को अपने को डिवाइड करना है 4:3। तो 8/9 into 4/7 and 8/9 into 3/7। तो उसका अपने को रेशियो मिल जाएगा दोनों का जो चाहिए। बात समझ में आई? बैठा दिमाग में? टेक वन मोर एग्जांपल, लिखो उधर रफ में लिख दो। ओल्ड रेशियो इज 3:2। Old ratio is 3:2. Old ratio is 3:2. A and B का old ratio is 3:2. C is admitted with 1/8 share. C is admitted with 1/8 share. Old ratio is 3:2. C is admitted with 1/8 share. Condition है कि in the new ratio, A and B should share as 2:1. A and B should share as 2:1. In the new ratio, A and B should share as 2:1. ढूंढो, find out the NR. कंडीशन है कि नए रेशियो में A और B का हिस्सा होना चाहिए 2:1. नए रेशियो में A और B का हिस्सा होना चाहिए 2:1. इसमें ऐसा ढूंढ लो OR माइनस ऐसा ढूंढना है तो OR माइनस NR करके दीजिए। आपका आंसर आया 14:7:3। इसमें क्या कंडीशन दी थी मैंने? न्यू रेशियो में A और B का हिस्सा होना चाहिए 2:1। न्यू रेशियो में A और B का हिस्सा है 2:1। What is 14:7? 2:1 हो रहा है। परफेक्ट, समझा? कंडीशन दिया था कि नए रेशियो में A और B का इतना हिस्सा होना चाहिए। तो ठीक है, न्यू का हटा दो, बाकी लोगों को डिवाइड कर दो। इज दिस क्लियर? समझा? इसमें ऐसा एक एडमिशन में आलिया वाला सम हमने किया था। यहाँ पे कैपिटल ढूंढा था आलिया का। आलिया का हिस्सा 1/5 था, तो बाकी का हुआ 4/5। 4/5 के लिए टोटल कैपिटल इतना है, तो 1/5 के लिए कितना? याद आया? तो कंडीशन दिया तो क्या करना है? नए वाले को निकाल दो, जो बचा हुआ है उसको डिवाइड कर दो। गया दिमाग में? इससे पहले SR। अच्छा, इसमें SR ढूंढना है तो SR कैसे करेगा? सन फॉर्मूला OR माइनस NR। दो SR OR माइनस NR। नाउ I think we have done the numericals। 11 तक हो गए सारे के सारे। बचा 12th वाला ट्राई करो खुद से। X, Y and Z are partners sharing ratio profits in the ratio of 3:2:1. W is admitted with 1/6 of the share in the profits. Z would retain his original share. हाँ? सुनो ध्यान से। 2 ओल्ड पार्टनर है कि 3? तो OR क्या है आपका? OR is 3:2:1 मिला। 3 पार्टनर है और Z का हिस्सा कितना है? W का हिस्सा कितना है? 1/6 है मिला। And Z would retain his original share। मतलब नए और पुराने में Z का हिस्सा उतना ही चाहिए। मतलब is Z sacrificing anything? What is your sacrifice ratio? हाँ, 1:1:0। Your sacrifice ratio is 1:1:0। Why 1:1:0? Because Z is, एक मिनट, not 1:1, 3:2:0। Nothing is given and SR is equal to OR. So what is your sacrifice ratio? 3:2:1 नहीं, 3:2:0। Why 3:2:0? Because Z has to retain his
own share. Got that? Hmm. अगर Y was supposed to retain his own share, तो 3:0:1. Okay? चलो. अगर retain उसका second meaning निकाल सकते हैं कि 3:2:1 में उसका 1/6 था, तो NR में भी उसका 1/6 ही आना चाहिए. N 1/6. But थोड़ा अगर sacrifice भी कर ले और कैसे होगा? Sacrifice करेगा तो 1/6 होगा ही नहीं ना बेटा. But 4 लोग आ तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा ना. रहे. अगर न्यू में उसका 1/6 चाहिए, that's the condition. Sacrifice नहीं करेगा. तो कुछ सैक्रिफाइस नहीं करेगा, तो ही हो सकता है, नहीं तो होगा ही नहीं. बहुत से करो. चार पार्टनर्स हैं. फाइंड आउट द न्यू रेशियो. कम ऑन. OR SR एक्चुअल SR है ना. हाँ SR 3:2. क्यों SR 3:0 है? Z का सेम शेयर होना चाहिए, तो वो कुछ सैक्रिफाइस करने वाला नहीं. हो गया. चलिए क्या आ रहा है? 12:8:5:5. इसमें आप चेक कर सकते हो आपने सही किया है कि नहीं. Z को पकड़ो. Z का हिस्सा कितना? ये X, ये Y, ये Z, ये W. तो Z का हिस्सा कितना? 5/25 आ रहा है. नहीं, 5/30 आ रहा है. 30 आ. What is 5/30? 1/6. तो पुराने में भी उसका 1/6 था, नए में भी उसका 1/6. उसने कोई सैक्रिफाइस किया नहीं. समझा? X, Y, Z तीन थे. सैक्रिफाइस रेशियो 3:0 हो गया. क्यों 3:0 हुआ? Z को सेम रखना था, कोई चेंज नहीं करना था. What if X का शेयर सेम रखना होता? तो 0:2:1. What if Y का सेम रखना होता? 3:0:1. 3:0:1. That's all. सेम है, खाली 3 और 4 है. 2 और 3 की जगह 3 और 4. Is this clear? आएगा ना? ये मैथ्स ही है. कमर्शियल बैंकर्स डिस्काउंट. वही ना बैंकर्स डिस्काउंट. उधर डेज का कैलकुलेट. See 13th one. सुनो अभी. मिला आंसर. Point down. अभी देखो अभी चेंज इन PSR कर रहे हैं हम लोग. व्हाट इज चेंज इन PSR? सुनो, मैंने आपको बताया था गुडविल है ना 4 केसेस में कैलकुलेट होता है. एक, जब कोई किसी का बिजनेस खरीदता है, बराबर है. When someone buys some other person's business, that time you calculate goodwill. क्योंकि मनी वैल्यू दिया जाता है वहां पर. याद आया? आंसर आया? 12,855. हेलो, चलो ध्यान दो. So when do you calculate goodwill? जब उसका मॉनेटरी वैल्यू दिया जाता है, राइट? ऐसे हवा में गुडविल दिखा के मतलब नहीं है, अलाउड भी नहीं है. तो कोई किसी का बिजनेस खरीदता है तब आप गुडविल दिखाते हो बुक्स में एज एन एसेट. या फिर
एडमिशन के वक्त दिखता है, क्योंकि नया पार्टनर पुराने पार्टनर को पैसा देता है। नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स को पैसा देता है, इसके लिए गुडविल दिखता है बुक्स में। या रिटायरमेंट डेथ के वक्त दिखता है, जब पुराने पार्टनर रिटायरिंग और डेड पार्टनर को पैसा देते हैं। मनी वैल्यू होना जरूरी है, कंसिडरेशन होना जरूरी है। या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के वक्त भी गुडविल कैलकुलेट होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के वक्त भी गुडविल कैलकुलेट होता है। कैसे होता है और क्यों होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। Let's assume A, B, C, there are three partners sharing profits and losses as 3:2:1. They are running this business is 10 years and they are right now making a profit of 60,000. So they are sharing as 30, 20 and 10. 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस इनका डिवाइड हो रहा है 3:1 में, तो 30, 20, 10. अब आज के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि किसी पार्टनर का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, किसी पार्टनर का इन्फ्लुएंस घट गया है, व्हाटएवर इज द रीजन। आज के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग 3:2:1 में प्रॉफिट शेयर नहीं करेंगे। हम लोग आज के बाद हमारा रिवाइज्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 1:1:1। हमारा रिवाइज्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 1:1:1। दिस कैन बी डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स। सब लोग का अग्रीमेंट होना चाहिए। हो सकता है ओवर द लाइन, ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड किसी पार्टनर का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, किसी पार्टनर का इन्फ्लुएंस घट जाता है, तो रीशफल करके ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर सकते हैं। तभी भी क्या होगा, 1:1:1 है, एंड सपोज दे आर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 नाउ, so will be shared between A, B, C as 1:1:1. So A will get 20, B will get 20, C will also get 20,000. Agree? So इधर B को तो चलो कुछ तकलीफ नहीं है, उसका पहले भी वही था, आज भी वही है। A को पहले 30 मिल रहा था, अब 20 मिल रहा है। C को पहले 10 मिल रहा था, अब 20 मिल रहा है। बराबर है? तो इसमें क्या होता है कि जैसे पता है एडमिशन के वक्त हम लोग क्या बोलते हैं कि एडमिट होने के बाद भी 1-2 साल तक तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। रिटायरमेंट के बाद भी 1-2 साल तक तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। डेथ के बाद भी 1-2 साल तक तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पुराना गुडविल इतना बिल्टअप हुआ है, पुराने पार्टनर्स का मेहनत से इतना गुडविल बिल्टअप हुआ है। तो यहाँ पर भी वही लॉजिक अप्लीकेबल है कि भाई इंटरनल पीएसआर चेंज होने से धंधा थोड़ी इफेक्ट होने वाला है। मे बी 1-2 साल तक इतना फर्क पड़ेगा नहीं, उसके बाद इम्पैक्ट आ सकता है। अभी रचीता में 4 पार्टनर से इंटरनल पीएसआर चेंज हो गया, आप क्या जाना बंद कर देंगे? 1-2 साल बाद, 3 साल बाद आपको पता चलेगा कि कोई पार्टनर कम ध्यान दे रहा है, कोई ज्यादा, और क्वालिटी में कोई फर्क है, तो फिर धंधे पे इम्पैक्ट आने का चालू होगा। तो वही कंसेप्ट इधर है, तभी भी गुडविल कैलकुलेट होता है और डिसाइड किया जाता है कि कितने साल तक पुराने प्रॉफिट सस्टेनेबल रहेंगे, 1 साल, 2 साल या 3 साल। जितने साल तक वो प्रॉफिट सस्टेनेबल है, लेट्स से इन आवर एग्जांपल 1 ईयर, 1 साल तक सस्टेनेबल है, तो 1 साल का हिस्सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते के टाइम ही कौन किसको देगा पता है? यहाँ पे who will give that share of goodwill to whom? C will give it to A, क्योंकि C को ज्यादा मिल रहा है, A को कम मिल रहा है। A रोएगा बेटे बेटे 1-2 साल तक, C हंसेगा, B बोलेगा। तो C को एक्स्ट्रा मिल रहा है, A को कम मिल रहा है, तो who will compensate to whom? C will compensate to A how much? 10,000. You know what is 10,000? Share of goodwill. What is this 10,000? Share of goodwill. And how do you calculate this 10,000? It's very simple. You do OR minus NR. You do OR. Let's say I do OR minus NR. Simply OR minus NR. Okay? For all the 3 partners. A, B, C. What I have done? OR minus NR. OR था 3/6. NR था 2/6. 1/3. That is 2/6. This is 6. 3 minus 2. I get 1/6. For B, I get 2/6 minus 1/3. LCM is 6. 2 minus 2, 0/6. And for C, I get 1/6 minus 1/3. LCM is 6. So this is 1 minus 2, which is minus 1/6. Can you see that? पहली बार ये चीज नेगेटिव में आई है। आज तक कभी नेगेटिव में आई थी? नहीं। तो इसका मतलब क्या? मतलब पढ़ाई सिंपल है बेटा। अगर आपने OR माइनस NR किया है,
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अगर पॉजिटिव आ रहा है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब ओल्ड रेशियो बड़ा था, न्यू रेशियो छोटा था, सैक्रिफाइस हुआ है। ओल्ड रेशियो अगर बड़ा था, न्यू रेशियो छोटा था, तो ही पॉजिटिव आंसर आएगा, मतलब कुछ तो सैक्रिफाइस है। So old minus new, if it is positive, it is sacrifice. Agree? And old minus new, if it is negative, मतलब old छोटा है, new बड़ा है, old छोटा है, new बड़ा है, तभी negative में आंसर आ सकता है। So that means it is gain. That means it is gain. So old minus new, if it is positive, it means it is sacrifice. And old minus new, if it is negative, it means it is gain. And this is neutral. Zero है तो neutral. And ultimate truth of goodwill, core of goodwill, which you will be using in all the chapters, admission, retirement, death, सब में, the core of goodwill is this: goodwill is always given by gaining partner to sacrificing partner. Goodwill is always given by gaining partner to sacrificing partner. मतलब क्या? किसका गेन हो रहा था? C का। किसका सैक्रिफाइस हो रहा था? A का। तो इसका पता चला A को गेन हो रहा है, ज्यादा मिल रहा है फ्यूचर। C का गेन हो रहा है, C को ज्यादा मिल रहा है, A का सैक्रिफाइस हो रहा है, A को कम मिल रहा है। कौन किसको रोते हुए चुप कराएगा? ए को रोते हुए चुप कराएगा। सी हंस रहा है, उसको ज्यादा मिल रहा है, ए रो रहा है, उसको कम मिल रहा है, एटलीस्ट 1-2 साल तक। तो सी विल गिव इट टू ए। तो सी टू ए। हाउ डिड आई गेट दिस 10,000? वेरी सिंपल, व्हाटएवर गेन और सैक्रिफाइस यू गेट ना बेटा, व्हाटएवर गेन और सैक्रिफाइस यू गेट, मल्टीप्लाई इट बाय टोटल गुडविल, मल्टीप्लाई इट बाय total goodwill. So 1/6 of 60 is 10, 1/6 of 60 is 10, 10 will be given by C to A. Same thing can be applied in admission, in retirement, in death. Okay, choose any ratio, choose any damn ratio. Let's take an example, A and B are sharing profits and losses as 3:2. A and B are sharing profits and losses as 3:2. They decided to admit C with 1/6 share. A and B were sharing as 3:2. C is admitted with 1/6 share, and your new ratio between A, B and C is 3:2:1. ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब कब मत देखना यहाँ पे। A, B, C के बीच में OR क्या था? Can I say 3:2:0? C was not there earlier. This is admission. This was simply change in PSR. तीनों पार्टनर पहले भी थे, तीनों पार्टनर अभी भी है। एडमिशन के वक्त पुराने में 2 ही रहते हैं, नए में 3 रहते हैं। NR is 3:2:1. What I will do? I will do simple calculation, OR minus NR. I will do OR minus NR. I will do OR minus NR for A, B and C. A, B and C. A का कितना है? 3/5 minus 3/6. Am I right? 3/5 minus 3/6. Let's take LCM 30. 18 minus 15. That is 3/30. 3/30. अच्छा, B का 2/5 minus 2/6. LCM is 30. 12 minus 10. 2/30. Is that right? 2/30. And C was 0 in the old ratio, minus 1/6. इसको मैं 30 कर दूं तो I get minus 5/30, right? Minus 5/30. Minus 5/30. तो कहना है इसे, इसका पॉजिटिव है। Old minus new is positive. Old minus new is positive. The old is बड़ा, new is छोटा. मतलब it is what? Sacrifice. This is sacrifice. B का भी old बड़ा, new छोटा. So this is also sacrifice.
न्यू का अपना सी का ओल्ड इज स्मॉल, न्यू इज बिग, सो is that right? So very simple rule, old ratio minus new ratio, if it is positive it is sacrifice, old minus new if it is negative it is gain. And who the hell gives goodwill to who? Gaining to sacrifice, gaining to sacrifice. So here कौन किसको goodwill देगा? The same thing we used to do in admission, remember? Cash to goodwill, goodwill to old partner. पैसा लाया सी लेकिन हो गया ए और बी का, या हड़पते थे तो सी का कैपिटल घटता था ए और बी का। लॉजिक यही है बेटा, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा, लेट से दे वर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 60,000, कितना 60, तो पहला ये दो ही पार्टनर्स में जाता था 60,000, यस और नो? पहला जाता था 36 टू ए 24 टू बी, बट क्योंकि सी आ गया बिजनेस में तो ये पार्टनर 3 हो गए यहाँ पे, तो 3:2:1 हो गया, तो इसको 30, इसको 20, इसको 10। अब ए को मिल रहा था 36, अब मिल रहा है 30, बी को मिल रहा था 24, अब मिल रहा है 20, सी को कुछ नहीं मिल रहा था, अब मिल रहा है 10। लेकिन 1-2 साल तक क्या ये उसके हक का प्रॉफिट है? लोचा इधर ही है। We are assuming at least for 1 or 2 years, whether it's ambition, whether it's retirement, whether it's death, whether it's a new business acquisition, or whether it's a change in profit sharing ratio, we are assuming that at least for the next 1 or 2 years, the profits belong to the old part. ओल्ड लोगों को बिलोंग करता है क्योंकि उन्होंने इतना मेहनत करके नाम बनाया, समझ में आ रहा है? तो ए कितने से रोएगा? 6,000 से रोएगा, बी कितने से रोएगा? 4,000, सी आसरा होगा, तो who will compensate whom? He will compensate him. How much? 10,000, 6,000, 4,000. How the hell did I get 10? It's very simple. Whatever ratio you get, multiply it with total goodwill. So 3/30 into 60 कितना होता है? 3/30 into 60. I think it's 3/30 into 60 6,000. It is 6,000. 2/30 into 60. 5/30. मिला बराबर, -10 that is gain. See? 3/30 positive 6, 2/30 positive 4, -5/30 negative 10. What the hell is negative 10? Gain. 10 का gain, 6 और 4 का sacrifice. And every time total gain will be equal to total sacrifice. तो कभी मिसमैच होने वाला नहीं, क्योंकि उतना ही है टोटल शेयर। तो जो 60,000 था वही 2 में जा रहा था, वही अभी 3 में जा रहा है। तो किसी का गेन है इज इक्विवेलेंट टू किसी का सैक्रिफाइस। यहाँ पर भी देखोगे ना, ये 1/6 नेगेटिव 1/6, इट इज सेट ऑफ, इट इज गोइंग टू बी द सेम। द टोटल गेन विल बी ऑलवेज इक्वल टू टोटल सैक्रिफाइस। And who will give goodwill to whom? What is the core of who will give goodwill to whom? Gaining to sacrifice. Gaining to sacrificing. In which ratio? Gain या sacrifice? How do you calculate that? OR minus NR. If it is positive, it is sacrifice. If it is negative, it is gain. And how do you calculate the amount? Very simple. Share है, इसको multiplied with टोटल मल्टीप्लाइड में इसका ही चीज, यही चीज हम लोग 12 में शॉर्टकट से करते थे, सीधा SR ढूंढ के डिवाइड कर देते थे। यही चीज मैंने आपको थोड़ा लॉन्ग कट में बताया। क्यों लॉन्ग कट में? क्योंकि आगे जाके OR और NR अलग अलग और बड़े बड़े अमाउंट्स आ गए, तो ये स्ट्रेट फॉर्मूला आपके पास OR माइनस NR। NR नहीं दिया है तो सीधा OR SR करके जैसा आप 12 में करते थे वैसे कर सकते हैं। आंसर इज द सेम। बट 12th में क्या करते थे? 12th में क्या करते थे? OR कितना है? OR कितना है? 3:2 है। OR कितना है? 3:2 है। SR के बारे में कुछ दिया है क्या? अज्यूम कर लीजिए सेम 3:2। केस 1 केस 2 यू टेक शेयर,
What is the share of new partner? 1/6. What is total goodwill? 60. 60 का 1/6 10. 10 in sacrifice ratio 3:2. 6 and 4. आगे यही एंट्री C to A to B. वो तरीके से भी कर सकते हो, समझ में आया? शेयर लेके सीधा SR में डिवाइड कर लो, वो भी कर सकते हो। ये कब अप्लाई करना है? जब OR और NR दोनों दिया, OR और NR दोनों दिया हो तो बेटर ऑलवेज गो फॉर OR minus NR. OR minus NR. OR minus. If it is positive, it is. If it is negative, it is. Who the hell gives goodwill to whom? How will you get the amount? Just multiply it with total. Multiply it with total. Normal SR है ना, normal SR तो share. Actual SR है तो total. Normal SR है तो share. Actual SR है तो total. Answer will be the same. Okay? करेंगे. Normal SR आप 12th में करते थे share के साथ. यहाँ पे total. Okay? So over here, change in BSR. समझ में आया? Who gives goodwill to whom? Gaining to sacrifice. Now all of you take 13th का first one. A, B and C are partners sharing profits and losses. ये लास्ट है ना? बराबर देखो जरा. A, B and C are sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Calculate the new profit sharing ratio and sacrifice ratio in each of the following alternative cases. Okay? ध्यान से देखना. देखो. A, B, C are sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. First case. Case A. If C acquires 1/10 share from B. पहला वाला. OR क्या है? 5:3:2. क्या दिया है? C acquires 1/10 share from B. C 1/10 ले रहा है from B. तो B का 1/10 घटा, C का 1/10 बढ़ा. तो व्हाट इज द NR? A का तो कितना है? 5/10 ही रहेगा. B का कितना हो जाएगा? 3/10 minus 1/10 क्योंकि जाएगा इसका. और C का कितना हो जाएगा? 2/10 plus 1/10, 3/10. So what is your NR? 5:2:3. ऐसा समझा? 1/10 share is acquired by C from B. तो C B से लिया तो किसका घटा? B का घटा और C का बढ़ा. B का घटा, C का बढ़ा. और गेन सैक्रिफाइस क्या है? B's sacrifice is equal to C's gain is equal to 1/10. इधर कोई रेशियो नहीं है क्योंकि एक ही पार्टनर. तो B's sacrifice is equal to C's gain is equal to 1/10. If I ask you the total goodwill is let's say 1 lakh rupees. The total goodwill is let's say 1 lakh. Who will give goodwill to whom? C to B, to B to C. C to B. Gaining to sacrifice. गेन हो रहा है वो सैक्रिफाइसिंग को कॉम्पेंसेट कर देता है पहले ही. जिसका फायदा होने वाला है वो आज ही सैक्रिफाइसिंग को कॉम्पेंसेट कर लेता है. बराबर है? तो C to B and how much? 1 lakh दे देगा पूरा टोटल. 1 lakh का 1/10, 10,000. What the logic? Next one. Second one. If C acquired 1/10 share equally from A and B. C acquired 1/10 share equally from A and B. तो न्यू रेशियो A का तो वही रहेगा 5/10. A and B से acquire किया है तो 5/10 माइनस कितना? 1/20. बराबर है ना? 1/10 का आधा मतलब 1/20, which is 20 is the LCM. This is 10 minus 1, 9/20. B का क्या सीन होगा? B का होगा आपका 3/10 minus 1/20. समझा कैसा? 1/20, 1/20. This is 20, this is 6 minus 1, 5/20. And C का आएगा आपका 2/10 plus
2/20. Am I right? Yes. क्योंकि इसका 1/10, इसका 1/20, इसका 1/20 is 2/20. So which is equal to 20. 4 plus 2, 6/20. So your NR is 9:5:6. And what is C's gain is equal to A and B's sacrifice is equal to 1/10:1/10. 1:1. Correct? 1/10, no, 1/20. 1/20 is to 1/20. 1:1. The sacrifice is 1/20. How come 1/20 got? half 1/10 equal. मतलब 1/20, 1/20. Equally भी लिख सकते हो. 1:1 वो भी चलेगा. 1:1 भी चलेगा. रेशियो ही चाहिए अपने. समझा? C वाला पढ़ो. If C share is increased by 1/10 share by acquiring from A. C share is increased by 1/10 by acquiring from A. मतलब किससे लिया अभी? A से. तो A का कितना हो जाएगा? 5/10 minus 1/10, 4/10. B का कुछ चेंज होगा? सेम. C का क्या होगा? 2/10 plus 1/10, which is 3/10. So what is your new ratio? 4:3:3. यहाँ पे A ने C को दिया, तो किसका फायदा हुआ? C's gain is equal to A's sacrifice is equal to 1/10. Am I right? C का गेन हो गया, A का सैक्रिफाइस हो गया 1/10 का. Who will give goodwill to whom? C to A. यहाँ पे कौन किसको देगा goodwill? C to A and B. Gaining always gives it to sacrifice. Gaining वाले को फ्यूचर में मलाई मिल रहा है, सैक्रिफाइस फ्यूचर में रो रहा है. तो मलाई वाला रोने वाले को बोल रहा है, ले एडवांस में थोड़ा मलाई खा ले. ओके, एडवांस में तेरे को गुडविल का पैसा दे देता है. गेनिंग टू सैक्रिफाइस. उसको पहले ही मिठाई मिल जाएगा तो रोएगा नहीं. देन इफ सी शेयर इज इंक्रीज टू 3/10. सी शेयर इज इंक्रीज बाय नहीं 2 3/10 बाय एक्वायरिंग फ्रॉम बी. मतलब क्या? वापस वही है, सी का 3/10, बी का 0. सत्या क्वेश्चन है. सी का शेयर कितना होना चाहिए? 3/10. किससे लिया? तो बी का कितना हो जाएगा? 1/10 उसने दिया, इसने लिया. फर्स्ट के जैसा ही है. सेम करो. नहीं लिखो. डी वाला सॉल्व करो फटाफट. फटाफट करो. डी वाला कर लो, सेम एज फर्स्ट है. गेनिंग सैक्रिफाइसिंग लिख लो. मिला? डी वाले का समझा? बाय 3/10 नहीं है, 2 3/10. तो सी का हो गया 3/10, डी का हो जाएगा 2/10. 5 2 3. E वाला, if ABC decides that future profits are 5 2 3, so what's your OR? Sir, wait. 5/3. What's your NR? 5 2 3. अब NR तो पता है क्या ढूंढना है? SR या GR. How do you calculate SR या GR? OR minus NR. OR minus NR. तीनों का करना है A B C. A का कितना है? 5/10 minus 5/10 0. B का कितना है? 3/10 minus 2/10 1/10. And C का कितना है? 2/10 minus 3/10, which is minus 1/10. So who is sacrificing? B. And who is gaining? Why? Old minus new, it is positive sacrifice, negative gain. तो इधर क्या लिखने का? B's sacrifice is equal to C's gain is equal to 1/. समझा? कौन देगा किसको गुडविल देगा? कौन? C will give it to B. C will give it to B. And what is the total goodwill? Is 2 lakh. तो वो पूरा 2 लाख दे देगा. इसका हिस्सा जितने के लिए वो रो रहा है उतना ही दे, पूरा देने वाला नहीं. तो C will give it to B. How much? 20,000. 2 lakh का 1. समझा? Kinoy. Hello. Try F. Try G. Try H. F G H.
क्या? हाँ आई भी है, आई बताता हूँ मैं तो अलग है, आई थोड़ा सा अलग है। FGH करो फटाफट, FGH करो फटाफट, क्विक FGH कैलकुलेट कर लो फटाफट, FGH ध्यान से करो। FRG क्या? डी वाड़ू, डी में क्या दिया है? C share is increased to 3/10 by acquiring from D। मतलब C कितना था? 2/10 था, अभी 3/10 हो, तो A का 5/10 ही है, C का 3/10 है, तो B का कितना हो गया? 2/10। जो उसका 1/10 बढ़ा वो B से 1/10 घटा। इट्स बेसिकली C is taking 1/10 from B। फर्स्ट के जैसा ही सेम, C का 1/10 से बढ़ेगा, B का 1/10 से घटेगा। FGH कैलकुलेट करो खुद से, कम ऑन। by 10 है ना, A और B का सैक्रिफाइस होता है, C का गेन। A नो guys, चलो डन। आई वाला को बता रहा हूँ, ये बताओ मेरे को आंसर्स क्या आया इसका? F का क्या आया? F का 3/10 गेन सैक्रिफाइस इज 3/10, D का 2/10, गेन सैक्रिफाइस 2/10। हेलो मिला? 5/30 और इसमें गेन और सैक्रिफाइस कितना? 5/30। एक पॉजिटिव 5/30, एक नेगेटिव 5/30, करेक्ट? -1 -4 5। अच्छा -1 -4 5, तो 5/30 -1/30 एंड -4/30 एंड 5/30, बराबर है? दिस ये गेन है और ये सैक्रिफाइस, दैट इज बेसिकली 1:4। 1:4 गेन इज टू सैक्रिफाइस। में A sacrifice is to B and C's gain is equal to 5/30 लिखा है। 1:4 A sacrifice is equal to 5/30 will be gained by B and C in the ratio of 1:4. A sacrifice is equal to B and C's gain in the ratio of 1:4.
A sacrifice 5 by 30, B and C's gain is 1 by 30 and 4 by 30 है ना? तो 1:4. Gain is 1:4. Sacrifice is 5 by 30. मिला? Okay. A sacrifice 5 by 30, B and C's gain is 1 by 30 and 4 by 30. I वाला बता रहा हूँ. ये वाला हो गया तीनों? सबका I वाला देखो I. ये लोग क्या था? I वाला ये भी मैथ्स ही है. क्लिक हो गया तो वेल गुड. नहीं हुआ तो देखो. ये तीनों आया. इसमें क्या लिखने का? A sacrifice है ना कितने? A sacrifice is 5 by 30 which is equal to B and C's gain in the ratio of 1:4. Yes. 1 by 30 and 4 by 30. Got it? आया तीनों? अभी I वाला देखो. If A, B, C decide that future profits between B and C shall be same as that exists between A and B. तो पहले OR क्या है? अब ध्यान से देखना. Future profits between B and future profits between B and C shall be same as that exists between A and B. तो A और B का कितना 5:3 है. तो इनका भी 5:3 होना चाहिए. इनका भी 3:2 नहीं, इनका भी 5:3 होना चाहिए. मतलब कैसे करने का? NR के लिए ना अभी A:B should be equal to B:C. ये होना चाहिए. What is the common element over here? B. बराबर है. तो common element is B. बराबर है. तो इसका रेशियो क्या है? 3 पार्ट्स. तो मतलब A:B is 5:3 and B:C should also be 5:3. Yes. तो हम लोग क्या करने का? इसको कॉमन लाना है. सो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. एलसीएम लेना चाहिए बट इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो. सो A:B:C 5 into 3 is what? 50. नाउ मैंने क्या किया? इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया. तो दिस इज अ रेशियो. तो रैशनलाइज करने के लिए इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो बैलेंस रेशियो रहेगा. 3 को into 5 किया तो 5 को भी into 5 करना है. तो इट इज 25:15. अच्छा इधर मैंने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये भी रेशियो है ना 5:3. तो once again ये 3 और 5 कॉमन था. B was कॉमन. इसको कॉमन नंबर पे लेके आना है. तो कॉमन नंबर इज द एलसीएम बट मल्टीप्लाई कर देने का. तो 3 into 5 15 होता है. 3 into 5 किया तो इधर 5 into भी 5 करेगा ना. सेम ही रहना चाहिए रेशियो. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम. तो 25:15. अच्छा ये 5 into 3 किया तो 15 है. तो इसका 3 into 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा. अब देखो ये 5:3 में, ये भी 5:3 में हो रहा है बराबर. 25:15 is 5:3. 15:9 is also 5:3 बन गया. तो बेसिकली मेरा ओल्ड रेशियो था 5:3:2 एंड मेरा न्यू रेशियो है 25:15:9. No need to show that. नहीं मतलब अगर A to B और उसके नीचे B के नीचे B to C था फिर डायगोनली किया. वर्किंग का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते. हाँ तो समझा यहाँ पे क्या किया? A to B 5:3 है, B to C भी 5:3 करना है. तो न्यू रेशियो इज 25:15:9. डायरेक्टली भी लिख सकते. ये पता है, ये पता है. अभी ढूंढ सकते हो गेन सैक्रिफाइस. करो गेन सैक्रिफाइस ढूंढना है. तो एनआर है. गेन सैक्रिफाइस ढूंढो. गेन सैक्रिफाइस ढूंढो. 5:3 है. अपने को क्या बोल रहा है? जितना A to B है उतना B to C करना है. तो A to B 5:3 है तो B to 3 भी 5:3 हुआ. अब इन दोनों को मर्ज करना है. मर्ज करना है तो क्या करने का? कॉमन एलिमेंट इज B. इसको into 5 तो इसको भी into 5. इसको into 3 तो इसको भी into 3. 25:15 is 9. Is this clear? क्या है आंसर? गेन सैक्रिफाइस क्या है? A का गेन है कितना?
माइनस 490 बी का गेन है -3/490 और सी का सैक्रिफाइस है 8/490 बराबर है। A is gain -5, B is gain -3, C is sacrifice 8/490. This is the actual gain and sacrifice. Ratio आएगा 5:3. Normal ratio है 5:3. Is this clear? फाइनल स्टेटमेंट यही लिखना है। A is gain is equal to -5/490, B is gain is equal to -3/490, C sacrifice 8 करना है। आपको 5 बोला gain of C of 8/490 5/3 लिख सकते हो एक्स्ट्रा, वही है, यही है, सेम ही है 5/3. C sacrifice is it will be shared by A and B in the gain ratio of 5:3. C sacrifice is A and B, B's gain in the ratio of 5:3. देखिए ये आया C sacrifice is equal to A and B's gain in the ratio of 5:3. C sacrifice is A and B's gain in the ratio of 5:3. एक मिनट अभी 14 sum is for homework. एक मिनट लग लो 14th one मिला आंसर्स मिला इसका। A and B are in partnership sharing profits and losses as 3:2. They take C as the new partner. Calculate the new ratio if C purchases 1/10 share from A. मतलब who is sacrificing A? पूरा का पूरा sacrifice A ने किया। What is the sacrifice ratio? 1:0. पहले में sacrifice ratio 1:0, C का शेयर 1/10 है, समझा? हेलो हेलो हेलो। दूसरे में A and B sacrifice 1/10 share to C in the ratio of 2:3. What is your SR? 2:3. Yes. शेयर 1/10 ही है, SR 2:3 है। पहले में SR 1:0, दूसरे में SR शेयर तो वही है 1/10, अलग अलग करना है और simply gets 1/10 share of profit. तो what is your SR? सेम है हुआ 3:2. पहले में SR 1:0, दूसरे में SR 2:3, तीसरे में SR 3:2. मॉड्यूल्स हमें इज्जत से करना और वो दो सम। We are meeting on Friday for the test. Prepare properly. All the very best.